हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपका 11th का जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर फिजिक्स का है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? वो एक ही डायरेक्शन में है। बॉडी जो मूव करता है वो एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो अभी अगर हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो मोशन एंड रेस्ट ये दोनों आपका रिलेटिव टर्म्स है। सो मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। सो ये एक रिलेटिव टर्म है। सो सराउंडिंग एंड टाइम, तो अगर हम टाइम और अपने आसपास की चीज को देखते हैं, एक बॉडी सपोज इधर है, मैं अभी देखा कि ये t0 सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम सपोज मैं 1 सेकेंड बाद देखता हूं कि बॉडी मेरा इधर पहुंच गया। सो दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। सो इट्स चेंजिंग इन पोजीशन मीन्स वी आर गेटिंग दैट द बॉडी इज मूविंग। दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग, राइट। सो सिमिलरली अगर हम आप इसको देखते हैं, बताते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है ना। रेस्ट का मतलब होता है कि ये इसका पोजीशन चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, राइट, इट्स पोजीशन। तो ये आपका हो गया मोशन एंड रेस्ट। तो ये दोनों चीज रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ये दोनों चीज क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एक बॉडी मोशन करेगा तो उसका हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा? उसका पोजीशंस को हम दिखाएंगे। तो जो टर्म्स है 9th क्लास में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो टर्म्स क्या क्या होता है। सो मोशन रिलेटेड जो टर्म्स है उसको अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे एक होता है आपका कि डिस्टेंस कितना गया बॉडी, ठीक है। दूसरा जैसे हो गया कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना गया। तो ये दोनों के बारे में आपको आइडिया है कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो आपने किसी टाइम पे जो भी टोटल पाथ को कवर करते हो दैट इज योर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना? डिस्प्लेसमेंट आपका होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके बीच में? बिटवीन योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, राइट। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप देखो नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऑलरेडी यू आर नोइंग कि स्केलर का मतलब है द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर एक्चुअली हैविंग द सेम यूनिट दैट इज योर मीटर, एंड डायमेंशन विल बी योर एल, ओनली लेंथ। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड वन इज, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैं वॉक कर रहा हूं एक रेक्टेंगुलर पार्क में, रेक्टेंगुलर पार्क। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये सपोज आपका 20 मीटर है और ये सपोज आपका 10 मीटर है। तो मैं अगर ए टू बी, बी टू सी गया तो मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं? ए से बी और बी से सी। सो व्हाट इज योर डिस्टेंस? तो आप लोग बता सकते हो व्हाट इज योर डिस्टेंस। तो मैंने क्या आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो इधर टोटल पाथ लेंथ क्या है? ए टू बी एंड बी टू सी। सो यह आपका आ जाएगा 20 प्लस 10, सो दैट इज 30 मीटर। बट अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं, मैं किसके बारे में बात करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ना? दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, दिस इज माई फाइनल पोजीशन। सो इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो ये एसी का लेंथ होगा। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क था, तो हम इधर लिख सकते हैं योर AC विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो AC को मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा ना? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो इसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
तो ये कितना हो जाएगा 500 का स्क्वायर रूट. सो दिस विल बी 10 रूट 5, राइट. सो इतना मीटर. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर इसी एग्जांपल में मैं आपको और एक चीज बताऊं कि जैसे इसी सेम एग्जांपल है, अगर मैं बोलता हूं कि मैं ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, और उसके बाद ए में मैं वापस आ गया, उसके बाद मैं ए में वापस आ गया, तो आप देखो इसमें क्या होगा, व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस. ना टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, अगर इस केस में हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो टोटल पाथ लेंथ, मतलब इधर से मैं गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर आ गया. सो 20 10 20 10 मतलब 60 मीटर हो गया, राइट. सो दिस इज योर 60 मीटर. बट अगर मुझे कोई पूछा कि व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा बताओ. डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा. देखो जहां मैं निकाला था दैट इज द इनिशियल पोजीशन, मैं जाके उधर पहुंच गया, सो दैट इज द फाइनल पोजीशन. सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. सो इन दिस एग्जांपल दिस इज 0, in this example this is 0. So this is the basic difference between your distance and displacement. हम और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं. जैसे सपोज देखो एक बॉडी को, ये जैसे आपका ग्राउंड है, ठीक है, अगर एक बॉडी इधर से मैंने फेंका तो ये सपोज आपका है 40 मीटर. कितना है आपका 40 मीटर है, राइट. तो इसको मैंने ऐसे थ्रो किया और ये जाके ऐसे फिर वापस आ गया, तो मैंने थ्रो किया और वापस आ गया. सपोज ये वापस आने के बाद ये अंदर घुस गया, कितना घुस गया 1 मीटर. सपोज ये अंदर घुस गया 1 मीटर. तो अभी अगर मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर दिस एग्जांपल, तो आप क्या बता सकते हो. देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, गया 40 मीटर, आया 40 मीटर, नीचे गया 1 मीटर. सो दिस इज टोटल पाथ लेंथ. सो टोटल पाथ लेंथ इज 40 प्लस 40 प्लस 1. So this is 81 मीटर. बट इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा. तो देखो इनिशियल पोजीशन मेरा इधर था और मेरा मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, बट जो फाइनल पोजीशन हुआ वो नीचे हो गया, मतलब इनिशियल पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आ गया. तो ये हो गया आपका इनिशियल एंड फाइनल के बीच में डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस. तो ये आपका 1 मीटर है. बट इधर देखो, इधर मैं गया था, आया इधर, सो डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंज्ड. सो हियर योर डिस्प्लेसमेंट इज -1 मीटर. सो आई थिंक ये चीज एग्जांपल से आपको इतना समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनमें डिफरेंसेस क्या है. तो अगर एक पॉइंट को मैं इधर ज्यादा एम्फासाइज करूं तो आपका जो डिस्टेंस होता है ना, ये दो चीज में आप इसको क्लियरली थोड़ा समझ सकते हो. जो डिस्टेंस होता है ये आपका कोई भी मूविंग बॉडी के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी 0 फॉर ए मूविंग बॉडी, राइट. बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये 0 हो सकता है. कैसे, अभी हम एग्जांपल दिए थे, अगर इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन तो ये आपका 0 हो सकता है. दूसरा पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट में आप देखो अभी हमने क्या दिखा, जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ होता है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो आपको मैंने सारे एग्जांपल्स दे दिया कि नेगेटिव ये कैसे होगा, राइट. सो ये आपका मेन डिफरेंस है बिटवीन योर डिस्टेंस एंड योर डिस्प्लेसमेंट. और थर्ड पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. तो बाकी इनका जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, ये सारे चीज सेम होता है. मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई एग्जाम में पूछता है, अगर एसआरटी रीजनिंग का ले, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है क्या. नो, आवर आंसर विल बी नो, बिकॉज यू सी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इक्वल हो सकता है, ये आपका इक्वल हो सकता है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, अगर बॉडी आपका इन ए स्ट्रेट लाइन जा रहा है. बट ये कभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता,
राइट, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, व्हेयर एज जो डिस्टेंस है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है इन योर सीबीएसई एग्जाम्स, राइट। आप लोगों को ये समझ में आ गया व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग बॉडी, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे बिटवीन योर स्पीड, वेलोसिटी, then acceleration, then other different terms to describe the motion of a particle, right? Thank you.